हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांतु। कैसी चल बच्चों जिंदगी ऑन रियली हाई डिमांड। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, प्री बोर्ड्स के लिए स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। एंड आप लोगों ने उसमें बहुत बहुत बार मुझसे पूछा कि सर कैन वी हैव अ डिटेल्ड टाइम टेबल। तो आज मैं बच्चों आपके प्री बोर्ड्स तक के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल लेकर आया हूं कि भाई आप इस वक्त क्या करोगे, उस वक्त क्या करोगे, इन डिटेल। और मैंने कुछ खास चीजों का ध्यान रखा है, जैसे आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपको कितना रेस्ट मिल रहा है, आपको पढ़ाई का वक्त कितना मिल रहेगा, वो सब कुछ मिलाकर मैंने एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाया है, विच आई रियली थिंक वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने बहुत सारी चीजें सोचकर बनाया है, तो आई रियली होप कि आप इस वीडियो के एंड तक देखोगे और ये 15 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। एंड इनफैक्ट आप ये सेम स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हो, टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है बेटा, तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा था। अगर बहुत पसंद आया तो लाइक जरूर करना यार, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी चीजें फ्री हैं। हमें समझ में आता है कि आपको अच्छा लगा है थ्रू दीज थिंग्स ओनली। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना। अब मैं आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट की इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताता हूं कि मेरा प्लान क्या है और मैंने किन चीजों का पूरा ध्यान रखा हुआ है आपके लिए। सबसे पहली चीज, हम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि हम इस टाइम टेबल में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि हम टाइम टेबल में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। हमें एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को करना है, क्योंकि अगर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट कर लेता है तो 60 से 80% उस बच्चे के हो जाते हैं आराम से। 60% से 80% तक बेस्ड ऑन कि वो बच्चा कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके बेसिस में 60 to 80% मार्क्स उसके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच के सवाल और एक्सरसाइजेस के सवाल भी करता है, यानी कि सवालों का प्रैक्टिस भी अगर हो गया इन जनरल एक अच्छे लेवल पर, तब बच्चा 70 to 85% मार्क्स अचीव कर सकता है। तो हम इन दोनों चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर मान लो ये हो जाने के बाद अगर बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट पिछले 5 साल के भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेता है, तब बच्चे के आराम से 85% से 95, इनफैक्ट 100% आने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। मैंने 100 यहां पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। आपके स्कूल्स में और सारे पूरे देश में कितने ही टॉपर्स होंगे, लेकिन सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपर एक ही बनता है। लेकिन भाई टॉपर्स तो सब एक ही तरह पढ़ते होंगे ना। एक टॉपर कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस लेवल। एग्जामिनेशन में जाने के बाद, जाने से पहले, जाने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप लोगों को बहुत जवाब दिखाता है, वरना ब्लैंक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस आपको मॉक पेपर्स करने से मिलता है। तो मैंने इस टाइम टेबल में मॉक पेपर्स भी इंक्लूड किए हैं, ताकि आपका जो 5% का जर्नी है ना, वो पूरा हो जाए। तो इन सारी चीजों को इंक्लूड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अब ये तो पढ़ाई की बातें हो गई। व्हाट अबाउट हेल्थ सर? व्हाट अबाउट यू गाइस? है ना, मैं ऐसा टाइम टेबल बनाना ही नहीं चाहता जो सिर्फ पढ़ाई 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 पे ध्यान दे। मुझे आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मेरा जो भी टाइम टेबल दिखाने वाला वो सिर्फ आपके पढ़ाई पे नहीं, वो आपके हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों पे होगा, दोनों के लिए होगा, इंक्लूडिंग पढ़ाई। और मैं आज आपको प्रूव करने वाला हूं कि भाई कैसे इन तीनों चीजें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और पढ़ाई, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाया जा सकता है, जो मेरे ख्याल से कोई और बनाता नहीं है। आपके मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं देता है। मैं कह रहा हूं कि आप दे सकते हो, कैसे देने वाला है मैं देता हूं, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपके हेल्थ के लिए मैंने क्या क्या चीजें टाइम टेबल में रखी हुई मैं दिखाता हूं। 7 घंटे का स्लीप मैंने रखा हुआ है कि भाई 7 घंटे बच्चे को सोना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से सोएगे नहीं तो इरिटेटेड रहोगे, बेकार गुस्सा करते रहोगे, पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, फिर दोबारा नहीं सो पाओगे, फिर इरिटेटेड रहेंगे, साइकिल चलता रहता है। नहीं करना है भाई। ठीक है, कितने बच्चे, हम में से कितने लोग इरिटेट होकर माँ बाप पे चिल्ला देते हैं बिना कोई वजह के, चिड़े रहते हैं हमेशा, क्यों? हमारी नींद पूरी नहीं होती अच्छे से। तो वो कैसे करना है? स्कूल का 6 घंटे का वक्त मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मुझे बताया टाइम टेबल बनाना है। आपके स्कूल अभी चल रहे होंगे तो स्कूल का 6 घंटे का वक्त भी मैंने लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है। हो सकता है कि आपके स्कूल 6 से 7 घंटे के हो या तो 8 घंटे के हो, वो मैं कैसे रीअरेंज करना है वो आपको बता दूंगा टाइम टेबल में। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन के लिए, ट्यूशन हो जाए, कोचिंग हो जाए, ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, इन सब के लिए जो 3 घंटे का मैंने दिन में रखा हुआ है कि आप बिताते होंगे, कम से कम ट्यूशन से बिताते रहोगे। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है बेटा। देखो यार, मुझे पता नहीं है, इन जनरल मैं एज एन एवरेज ले रहा हूं। आपके लिए शायद ये डिक्टो सेम ना हो, लेकिन एज एन एवरेज सबके लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कोशिश की कि कम से कम एक दिन में 3 घंटे का ब्रेक, और ये पर डे बोल रहा हूं मैं,
पर डे, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 7 घंटे सो जाओ, नहीं, पूरे पर डे हर दिन 7 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। 6 घंटे का स्कूल होता है, 3 घंटे का ट्यूशन होता है, ब्रेक्स एंड नैप कम से कम 3 घंटे का मिलेगा। और मैंने जिस दिन छुट्टी है, छुट्टी के लिए अलग से टाइम टेबल बनाया, वो भी दिखाऊंगा मैं, पूरा टाइम टेबल है, डरिए मत। फिर डेडिकेटेड स्टडी टाइम में 2 घंटे दे रहा हूं। डेडिकेटेड क्यों बोल रहा हूं मैं? स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन में भी पढ़ रहे हो, डेडिकेटेड स्टडी टाइम मिनिमम 2 घंटे मैंने रखी हुई है, दिखाता हूं कैसे। और भाई ये कोई चीज कोई कैलकुलेट ही नहीं करता कि भाई स्कूल जाकर आने में, ट्यूशन जाकर आने में भी वक्त जाता है, ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं करता। तो मैंने हर दिन के लिए 1.5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम रखा हुआ है, रखना जरूरी है। इनफैक्ट मैंने 1.5 घंटे से ज्यादा रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। देन स्कूल वर्क के लिए, ये भाई स्कूल वर्क भी इंपॉर्टेंट है, होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, उसके लिए भी मैंने दिन में 1 घंटे का वक्त रखा हुआ है। डोंट वरी, मैंने सब चीज कंसिडर की है, मैं दिखाना चाहता था कि मैंने कंसिडर कैसे किया, ताकि आपको कहीं से भी एडिशनल स्ट्रेस ना है। स्ट्रेस ना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टाइम टेबल बनाने का यही रीजन था, इसलिए मैं खुद बैठकर बनाया। आज ये कंटेंट टीम का नहीं है, आज ये मेरा टाइम टेबल है, ठीक है। तो भाई स्ट्रेस नहीं होना है आपको। उसके बाद मैंने कम से कम कोशिश की कि दिन का आधा घंटा, 30 मिनट आप या तो कोई एक्सरसाइज करो, या तो मेडिटेशन करो, या तो योगा में बिताओ। वो 30 मिनट का वक्त भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है मेरे टाइम टेबल में, आपको देने वाला हूं अभी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो परफॉर्म अच्छा ही करोगे आप इमेजिन करो कि यार ऐसा सिचुएशन मानो कि एग्जामिनेशन पहले आपको बुखार हो गया, फिजिकल हेल्थ खराब होगी, एग्जाम दे पाओगे अच्छे से? नहीं ना। वैसे मेंटल हेल्थ भी होती है, दिमाग खराब हो गया तो नहीं दे पाओगे एग्जाम अच्छे से। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट योर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस बोथ रिमेन ऑन एट पार। तो ये आपका दोनों चीज हो गया। इन सारी चीजों को इंक्लूड करके मैं आपको भी आपका टाइम टेबल दिखाता हूं फॉर अ स्कूल डे प्लान वर्जन 1। ये वर्जन 1 है। मैंने 2 वर्जन बनाए हैं। क्यों बनाए मैं बताता हूं। 2 वर्जन स्कूल डे प्लान के बनाए हैं, और हॉलीडे प्लान का भी एक है कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन क्या करना होता है, यानी कि संडे या तो कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया तो उसमें क्या करना हो, दिवाली की छुट्टी आएगी क्या करना होता है उसमें, देखो ध्यान से, ठीक है। ये स्कूल डे प्लान है वर्जन नंबर 1। इसमें देखो मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि 5 बजे आपको उठनी है। आप कितने बजे भी सो रहे हो, आपका सोने का टाइम बदलने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। तो आप बस ध्यान से देखो उसको, पहले इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा ये जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, इतने इतने घंटों में होनी चाहिए कम से कम, वो आप मैनेज कर लो। अगर आपको इसका वर्जन 3 बनाना है, वर्जन 3 बनाओ, मुझे कमेंट्स में डालो, ताकि भाई कोई भी बच्चा जो आपकी तरह दिन जीता होगा उसके लिए बेनिफिट हो जाए। आप भी हेल्प करो बाकी बच्चों का ना, करो भाई, जब दूसरों का हेल्प करोगे आप भी बहुत कुछ सीखोगे। तो ये वर्जन 1 है। वर्जन 1 में ये कह रहा हूं कि भाई आपकी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जानी चाहिए 5 बजे। 5 बजे आप उठते हो, उठने के बाद आपका जो दिनचर्या होता है, ब्रश करना जो है वो आप आधे घंटे में करो, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे आप बिताओ योगा में, मेडिटेशन, एक्सरसाइज में। ये क्यों जरूरी है उठते साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होने में, पूरे दिन की तैयारी के लिए आपका ब्रेन एक्टिव होना, बॉडी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले उठने के बाद आपको यही करना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो और एक्टिविटी आपकी यहां पे बढ़ानी है आपको। इसके बाद आप 6 से 7 बजे तक आप या तो बाकी मॉर्निंग रूटीन, यानी कि स्कूल के लिए रेडी होना, चीजें पैक करके रखना, साथ ही साथ स्कूल का कोई होमवर्क छूट तो नहीं गया, वो स्कूल के होमवर्क्स कर लेना, क्लास वर्क कर लेना, ये 1 घंटे में आप बिताओ। मैं यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालता सुबह के वक्त, मुझे पर्सनली ज्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है, और मैं आज नहीं चाहता कि आप भी ज्यादा स्ट्रेस लो। ये कर लिया आपने। उसके बाद आप 7 से 1 बजे स्कूल जाओगे। अब सर यहाँ पर ये बातें डिबेटेबल है, मेरे 7 से 1 बजे स्कूल नहीं होती है, 8 बजे 9 बजे से 3 बजे होती है, ये चेंज है, इसलिए मैंने 2 वर्जन बनाए हैं, ठीक है। स्कूल के टाइमिंग अलग होने की वजह से मैंने 2 वर्जन बनाए हैं। अगर आपके स्कूल का टाइमिंग 7, 7:30 भी नहीं है, 8:39 भी नहीं है, कुछ और है, तो आप अपना तीसरा वर्जन बना सकते हो, ठीक है। मैंने 2 वर्जन यहाँ पे बनाए हुए हैं बेस्ड ऑन योर स्कूल टाइमिंग। तो मैंने भाई, क्योंकि मुझे पता है कि एज एन एवरेज बहुत सारे बच्चों का स्कूल होता है 7 बजे से 1 बजे तक, एक्चुअली 7:30 to 1:30 होता है, तो 7 to 1 आप कंसिडर कर सकते हो, बाकी हो जाएगा। मैंने 7 बजे इसलिए रखा हुआ है 7:30 के बदले, क्योंकि आपको ट्रैवल करना होता है ना, आधे घंटे का तो मिनिमम ट्रैवल होता है आपको स्कूल तक, वो मैंने इंक्लूड कर दिया। 1:30 तक अगर आपका स्कूल जा रहा है तो आप डरो मत, मैंने 1 to 2 लंच ब्रेक रखा हुआ है, ठीक है। 1 to 2 लंच ब्रेक रखा हुआ है कि यानी भाई स्कूल से आप आगे 1:30 से लंच के लिए पहुंच गए घर, 1:32 आपने लंच कर दिया। अब ऐसा नहीं कि सर ओके सर व्हाट इफ वी आर लेट, डोंट वरी, मैंने 2 से 2:30 मैंने रेस्ट और नैप भी दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपका स्कूल से आने के बाद लंच हो जाए, स्कूल से घर पहुंच भी जाओ, और पहुंचने के बाद आप रेस्ट ले लो, थोड़ा सा नैप भी ले लो, 10 मिनट का नैप भी ले लो, आप रिफ्रेश कर दो अपने आप को। क्योंकि यार आई अंडरस्टैंड स्कूल बहुत टायरिंग होता है, स्कूल से आने के बाद हम थक जाते हैं, स्कूल बहुत टायरिंग होता है, क्योंकि बहुत काम होते हैं स्कूल में, और 6 मिनिमम घंटे आपको ध्यान देना होता है पढ़ाई में, बहुत डिफिकल्ट होता है।
खेलना कूदना सब के बाद थक जाते हो आप, तो आपको एक पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। नैप लिए बिना आगे मत बढ़िए। ये रूटीन फॉलो करना शुरू करिए। मैं सजेस्ट करूंगा, मैं देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई फॉलो करना शुरू करो, ताकि थोड़े दिनों के बाद ये आदत बन जाए और आप देखो अव्वल करना शुरू करोगे। ठीक है, अब स्कूल में जो आप वक्त बिताते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अब से अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते थे तो ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि स्कूल में आपकी 75% पढ़ाई हो जानी चाहिए। स्कूल में क्लास में जो ध्यान दे दिया वो चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा आप अपने अंदर एक मिशन में रखो, मेरा एम है, मेरा टारगेट है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो मैं ध्यान से सुनूंगा सुनूंगी और मेरे को याद हो जाना चाहिए वो। क्योंकि 75% पढ़ाई आपको स्कूल में करनी, क्योंकि देखो ये रियलिटी है, सेल्फ स्टडी का वक्त स्कूल के दिनों में नहीं मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी का वक्त, क्योंकि आप 6 घंटे मिनिमम स्कूल में बिताते हो, 3 घंटे मिनिमम ट्यूशन बिताते हो, 7 घंटे सोना जरूरी है, 2 घंटे का ट्रैवलिंग जरूरी है, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, सब जरूरी है। तो आपको सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिलेगा। आपको स्कूल में मैक्सिमम पढ़ाई करनी होगी। रियलिटी है। कहां से निकाले सेल्फ स्टडी का जो सवाल है ना, वक्त कहां निकाले, क्यों निकालनी है, जब स्कूल में पढ़ाई हो जाएगी। स्कूल में से आपको ध्यान देना है, टीचर अच्छे हो नहीं हो, करेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, स्कूल का वक्त यूटिलाइज करो। 6 घंटे का वक्त जाता है वहां पे। उसके बाद फिर आप देखो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आप कोचिंग या ट्यूशन जाते होंगे, है ना। ऑफकोर्स बात है, स्कूल के इमीडिएटली बाद ही बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वक्त आप ऊपर नीचे कर सकते हो बेटा। 3 घंटे का मिनिमम रखा हुआ है कि भाई 3 घंटे का ट्यूशन, कोई बच्चे 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन जाते हैं, तो 1 घंटे का ट्यूशन भी हो तो 3 घंटे का ट्यूशन तो भाई मिनिमम बनता है इस बच्चे का, है ना। तो कोचिंग और ट्यूशन के लिए मैं 3 घंटे रखे हुए हैं। अब स्कूल्स के 6 घंटे के पढ़ाई के बाद यहां पर भी आपको ध्यान देना है, ताकि आपको सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी ना करना पड़े। 3 घंटे का वक्त जो आप कोचिंग में बिता रहे हो, ट्यूशन में बिता रहे हो, पूरे ध्यान से बिताओ। स्पेशली क्योंकि आपके मम्मी पापा ने बहुत पैसे दिए हुए हैं उन कोचिंग और ट्यूशन के लिए, बहुत पैसे दिए हुए हैं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वेदांतु ही क्यों ना हो, कोई भी कोचिंग हो, आपके माँ बाप ने पैसे दिए हुए हैं और पैसे का पूरा वसूल होना चाहिए। 3 घंटे अच्छे से बैठकर पढ़िए। तो देखो इससे क्या हुआ, आपके स्कूल में और यहां पे होने के बाद आपके कम से कम 80-85% पढ़ाई अपने आप हो चुकी है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको इतना वक्त निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने निकाला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। 5:30 to 6:30 मैंने बोला नहीं भाई, इतना पूरा दिन होने के बाद बच्चे को 1 घंटे का रेस्ट तो चाहिए। ये है मेंटल हेल्थ, ठीक है। यहां पर मैं मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं कि भाई 1 घंटे का रेस्ट तो चाहिए। यहां पर आधे घंटे का रेस्ट मैंने पहले भी दिया था, 1.5 घंटे का रेस्ट तो मिनिमम मैंने दे दिया है। 1 घंटे का रेस्ट यहां पर क्या करना है, आप कुछ भी करो यार, टीवी देखो, दोस्तों से बातें करो, मम्मी पापा से बातें करो, जो करना है आप करो। ये 1 घंटा आपका है, दिस इज योर सेल्फ टाइम, मी टाइम है आपका, करो जो करना, ठीक है। 1 घंटे का रेस्ट आप लो। और इसमें मैंने आपके कोचिंग से वापस आने का वक्त भी निकाल दिया, कोचिंग से वापस आने का, कोचिंग में जाने का सब वक्त यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि 6:30 to 8:30 आप बिताओ अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। ये है वो 2 घंटे डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी के लिए, जहां पर क्या करोगे आप, कॉन्सेप्ट सीखोगे थ्रू 1 शॉट वीडियोस वाइल रेफरिंग एनसीईआरटी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा, जो चैप्टर में पढ़नी हो चैप्टर खोलूंगा और उस चैप्टर का 1 शॉट यूट्यूब में चला दूंगा। उस 1 शॉट में क्या होगा, टॉपिक बाय टॉपिक जो आपके टीचर हैं कवर करते जाएंगे। आप किसी भी चैनल से देख लो 1 शॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो लेकिन इस चीज को, ठीक है। जिस टीचर से, जिस सब्जेक्ट का, जिस चैनल पे आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि भाई बात तो कनेक्शन की आती है, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, आप जिस टीचर से कनेक्ट कर पाते हो उन टीचर का सेशन देखिए, ताकि बेहतर समझ में आए। किसी भी चैनल का हो फर्क नहीं पड़ता। तो आपने टाइम टेबल, आपने अपना एनसीईआरटी सामने खोल दिया, आपने वो वीडियो चलाना शुरू कर दिया, वो टीचर जी टॉपिक बाय टॉपिक जाते रहेंगे। जैसे उन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट की, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको एक बार पढ़ लो। चैप्टर के बीच में जो सवाल होंगे ना, उस टॉपिक के बाद उसको कर लो। वहीं क्या क्योंकि वो जो सवाल होंगे 1-1 मार्क के 2-2 मार्क के होंगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, फिर पढ़ लो। इससे क्या हो रहा है ना, एनसीईआरटी कंप्लीट भी हो रहा है लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा। क्योंकि अगर आप जो भी यूट्यूब टीचर को देख रहे होंगे, वो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप उनसे कनेक्ट करते हो, उनको आपको उनका सेशन अच्छा लगता है। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप बोर नहीं होंगे, है ना। तो अच्छा लग रहा है इसलिए आप बोर नहीं हो रहे हो, तो आप वो भी देख रहे हो, पढ़ाई भी साथ साथ में हो रही है। इसलिए 1 शॉट के साथ एनसीईआरटी रेफर करना काफी अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो आपने 2 घंटे में वो कर लिया। हो सकता है कि भाई कोई 1 शॉट 3 घंटे का हो, कोई बात नहीं भाई, अगले दिन कर लेना, अगले दिन बाकी 1 घंटा कर लेना। आपको जरूरी नहीं है कि वो पूरा चैप्टर उसी टाइम में करना है, लेकिन 2 घंटे के बहुत सारे 1 शॉट्स, तो आपके चैप्टर आराम से हो सकते हैं 2 घंटे में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भाई 8:30 to 9 आप डिनर करो,
अब मैं चाहता हूं कि 9 से 10 बजे सोना नहीं है, अभी नहीं, डिनर के इमीडिएटली बाद सोना भी नहीं होता, अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या करना, और मोबाइल फोन भी यूज नहीं करना होता, वो भी अच्छी बात नहीं होती। 9 बजे से 10 बजे तक आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, दिमाग को थकाओ। दिमाग को थकाओगे तो और अच्छी नींद आएगी। तो क्या होगा कि भाई आपने जो ये चैप्टर पढ़ा अभी, उस चैप्टर के एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करिए। तो इससे क्या हुआ, एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व कर लिए और आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, तो आपके कितने मार्क्स हो गए अभी, 85% तक आप पहुंच चुके हो। एक दिन का ये, एक दिन में उस चैप्टर के लिए आपने 85% पढ़ाई कर ली। ये है बेटा आपका वर्जन 1, और मैंने कोशिश की है कि 10 बजे से 5 बजे तक आप सो, ताकि आपको मिनिमम 7 घंटे की नींद जरूर मिले। ये आपका वर्जन 1 बेटा, इसका आप फोटो ले सकते हो, या तो इस पूरे पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आप फोटो ले लीजिए, काफी बेहतर होगा। बस याद रखिएगा कि ये वक्त आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। बस जो भी मैंने चीजें यहां पे मेंशन की वो सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर आप अपना एक वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5 बना रहे हो, कमेंट्स में जरूर डालिए। आपके जैसे बच्चे आपसे इंस्पायर होकर वो फॉलो करेंगे। बढ़िया। अब ऐसा ही एक वर्जन 2 भी है, जिसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपका स्कूल मैंने 8 बजे से 3 बजे को रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों के स्कूल 9 से 3 का होता है, तो मैंने 8 to 3 रखी हुई है, ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड करने के लिए रखी हुई है। फिर मैंने थोड़ी चीजें ऊपर नीचे की है। जो आप रात को 2 घंटे बिताते थे कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए वन शॉट देखकर, वो मैंने सुबह को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और रात को मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज और स्कूल वर्क मैंने रात को रख दी है, ताकि आप कर सको। बाकी ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली आपका वर्जन 1 ही है। टाइमिंग्स मैंने चेंज कर ली, ये वर्जन 2 है, ठीक है। जिन बच्चों का स्कूल दूसरे वक्त में स्टार्ट होता है, अगर आपका स्कूल किसी और वक्त में स्टार्ट होता है, अपना वर्जन 3 बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि सर व्हाट अबाउट डे व्हेन इट्स अ हॉलीडे, जब स्कूल का 6 घंटा हमें मिलेगा एडिशनल, उसमें क्या करेंगे? भाई उसी में तो फोड़ना है, उसी वक्त तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं 85 से 100% पहुंचने के लिए। और वो प्लान रहा आपके सामने यहां। ये एक हॉलीडे प्लान है। जिस दिन आपका छुट्टी होगा, कोई भी छुट्टी हो सकता है, छुट्टी ले रहे हो गया, जो भी है, वीकेंड्स हो गया, उसका प्लान है ये। देखना ध्यान से कैसे यूटिलाइज किया हमने, ठीक है। दिन की शुरुआत इस बार थोड़ी लेट हो रही है, 5 बजे नहीं 6 बजे हो रही है, लेकिन 6 बजे के आसपास ही उठना जरूरी है, वरना फिर अगले दिन 5 बजे नहीं उठ पाओगे। उसको ध्यान दिया है, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन करिए, 6 से 7 बजे आराम से उठिए। आज थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेके आप आराम से ब्रश वेश करिए, आराम से टहलिए, वॉक पे जाइए, कुछ जो करना है करिए, आराम से करिए। पूरा 1.5 घंटे का वक्त है आपके पास एक्सरसाइज करके मॉर्निंग रूटीन खत्म करने का। टीवी भी देखिए, जो करना है पूरे 1.5 घंटे का। छुट्टी है ना भाई, तो थोड़ा आराम से करते हैं चीजों को, है ना। इतना नहीं घुस जाना है कि आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ खराब हो। यही मैं बोल रहा था आपको, दिमाग खराब करे कोई चीज नहीं करनी, जाएगा नहीं दिमाग में, ऐसा ही है हमारा दिमाग, ठीक है। बढ़िया। फिर 7:30 to 9 थोड़ा सा बैठते हैं, क्योंकि अभी आराम मिल गया, एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो हमने अगर मान लो कि आपके जो हफ्ते में आप पर डे कर रहे थे, उनमें से कुछ एनसीईआरटी के सवाल बच गए हों, कुछ स्पिल ओवर हो जाता है, कोई चैप्टर खत्म ना हुआ हो, ठीक है। या तो भाई एक्सरसाइज के सवाल कर लिए थे, चैप्टर के बीच ही सवाल नहीं किया, ऐसा हो गया हो। अगर ऐसा कुछ बच जाता है तो आप वो इस 1.5 घंटे में कंप्लीट करिए। अगर मान लो आपने डिट्टो कर लिया पूरी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, इस 1.5 घंटे के वक्त में एनसीईआरटी एक्सेम्पलर कर सकते हो। क्योंकि जो आपके सिलेबस में, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो हॉट सवाल आते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एनसीईआरटी एक्सेम्पलर से आते हैं। और एनसीईआरटी एक्सेम्पलर करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है। तो दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट। एनसीईआरटी एक्सेम्पलर करिए, स्टार्ट द डे स्लोली डूइंग क्वेश्चंस, स्टार्ट द डे स्लोली। फिर 9 से 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करिए, रेस्ट करिए। अब हम घमासान युद्ध के लिए तैयार हैं। 10 बजे से 1 बजे तक आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करोगे चैप्टर वाइज। जो चैप्टर आपने पढ़ लिए उस हफ्ते मान लो आपने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया, हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, उन हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर का आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करने की कोशिश करोगे। ऑफ कोर्स ये बात है भाई, देखो अगर मैं लाइट चैप्टर उठाऊं, लाइट चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 से 12 सवाल आते हैं, ठीक है। फिजिक्स का 10 से 12 सवाल होता है। तो 10 से 12 सवाल, यानी कि मान लो कि आपने उस हफ्ते पूरे साइंस ही पढ़ी है, पूरे साइंस पढ़ी है, तो भाई क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस होते हैं। 39 into 5 यानी कि 40 into 5 अगर आप मानोगे तो भाई कितने हो गए, 200 सवाल हो गए। 200 सवाल तो आप 3 घंटे में नहीं कर पाओगे,
है ना। 200 सवाल तो नहीं कर पाओगे, 3 घंटों में आप मैक्स टू मैक्स 50 सवाल कर लोगे, इतना ही कर पाओगे, है ना। कोई बात नहीं, करिए, करो, 5 साल का पेपर करो, चैप्टर वाइज करो। लाइट उठाया, लाइट के पिछले 5 साल के पेपर्स को सॉल्व कर दिया, तो लाइट का अगर मैं उठाऊंगा तो 12 सवाल होते हैं मैक्स टू मैक्स, तो अगर 5 साल उठे तो 60 सवाल, हो गया, लाइट खत्म। लाइट के पीवाईक्यूज कर लिए हमने, हो गया, कर लिए। चैप्टर वाइज करो, समझो, चैप्टर वाइज करो, बेहतर है। फिर 1 से 2 आप लंच लो, 2 से 2:30 आप पावर नैप करो, ठीक है, आराम से लंच करो, आराम से सोकर उठो, पावर नैप ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे। वो क्या है, 2:30 बजे से 5:30 तक हम एक मॉक पेपर करेंगे, किसी भी रेफरेंस बुक उठा के, फुल सिलेबस का, फुल सिलेबस उठाना है अभी आपको। अगर आप उस हफ्ते साइंस पढ़ रहे थे तो साइंस का मॉक पेपर करो, उस हफ्ते एसएसटी पढ़ रहे थे तो एसएसटी का करो, मैथ्स पढ़ रहे थे तो मैथ्स करो। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई हर हफ्ते आप हर सब्जेक्ट पढ़ो, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। आप प्लान इट आउट इन ए वे कि आप हर हफ्ते एक एक सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, ताकि कंप्लीशन रेट बढ़ता जा रहा है। अगर आप करना चाहते हो ऑल्टरनेटिव, अगर वो आपका तरीका है तो करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। जो मॉक पेपर लेना है वो मॉक पेपर आप करो। अब उसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हो, क्योंकि भाई मॉक पेपर तो हर रेफरेंस बुक बनाता है, ओसवाल बनाता है, अरिहंत बनाता है, ऑल इन वन बनाता है, प्रदीप बनाता है, एडुकार्ड बनाता है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हैं। उन सारे टेक्स्ट बुक्स में कोई भी एक मॉक पेपर उठाओ, पूरा सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करो। सही आना गलत आना फर्क नहीं पड़ता, आप सॉल्व करो। मुझे बस अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, 2:30 to 5:30 चीजें करती जानी, रुकना नहीं है, बस हो गया। उसके बाद भाई बहुत लंबा था, 3 घंटे का आपने इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, बहुत लंबा ब्रेक चाहिए आपको। 5:30 to 6:30 योर ब्रेन नीड्स सम ब्रेक। उसके बाद मैंने 1 घंटा रखा हुआ है 6:30 to 7:30 कि उस हफ्ते आपने जो भी चीजें पढ़ी है ना, उनको एक बार पलट कर देखो। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने अच्छे से पढ़ ली उस हफ्ते, 2 हफ्ते बाद उन सवालों को पूछो, याद नहीं आता क्या किया था मैंने। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। उस हफ्ते आपने जो भी पढ़ी उसको रिवाइज कर लो एक बार, बस रिवाइज करो, देखो, पलट कर देखो, पलट कर देखो, दिमाग में रिकॉल कर लेगा वो, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पलटोगे तो अक्यूमुलेट होता जाएगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा, और फिर भूल जाओगे। और अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने 7:30 के बाद कुछ नहीं रखा है हॉलीडे के दिन। यार छुट्टी का दिन है, आपके माँ बाप भी आपको बाहर ले जाना चाहते होंगे, आपको भी बाहर जाना होगा, तो जाकर आओ ना, छुट्टी का दिन है ना भाई। कितनी देर पढ़ लिया आपने, यहाँ 1.5 घंटे, ये 3 4.5 घंटे, ये 3 7.5 घंटे, और फिर यहाँ पर 1 घंटे, 8.5 घंटे अगर आपने पढ़ ली है यार, इट्स इनफ। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली इनफ। आप जाइए, बाहर जाइए, घूम कर आइए, आई वुड से दैट, ठीक है। ये बेटा आपका हॉलीडे प्लान, और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने हर एक चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। सोने का वक्त, स्कूल का वक्त, ट्यूशन, ब्रेक्स एंड नैप टाइम, डेडिकेटेड स्टडी टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, स्कूल वर्क, योगा, एक्सरसाइज, आपका हेल्थ, सब कुछ ध्यान रखते हुए टाइम टेबल बनाया हुआ है। और ये भी कोशिश की कि आप अपने मार्क्स में भी कहीं ना कहीं हो। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं, एक्सरसाइज कैसे करना है, 5 साल का पेपर कैसे करना है, मॉक पेपर कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है आपको इन डिटेल। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। और मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो, क्योंकि आपको प्रीटी श्योर आपको ये मेहनत दिख रही होगी हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off for today. Enjoy your life, guys. Peace. All the best.